हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 सिंथेटिक डाई। तो आज हम इसमें बात करेंगे क्रिस्टल वायलेट के बारे में। ठीक है, तो भाई टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे कि क्रिस्टल वायलेट का आप निर्माण कैसे कर सकते हो और इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेज अर्थात गुण और उपयोग के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है क्रिस्टल वायलेट। तो चलो देखते हैं इसे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आपसे। पढ़ते पहले थ्योरी कह रहा है, यह ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार के रंजक अर्थात डाई के अंतर्गत आता है। क्या कहा गया? यह ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार के रंजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये है आपका, और इसे मिसलर कीटोन को डाई मेथिल एनिलीन के साथ फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, गर्म करके बनाया जाता है। इस टाइप से आप क्रिस्टल वायलेट को बना सकते हो। मिसलर कीटोन को डाईमेथिल एनिलीन के साथ फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बना सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे इसका निर्माण हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल वायलेट बनाने के लिए आपको देखो क्या आपको पता चला सबसे पहले कि ये ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार का रंजक है। क्या है भैया? ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार का एक रंजक। इस पे अभी आपको पता चलेगा इस पे 3 फेनिल रिंग होगी, मतलब 3 बेंजीन रिंग होगी, इसलिए कह रहा है ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार के रंजक। अभी जब इसे बनाएंगे तब आप देखना। ठीक है, मेथिल प्रकार के रंजक अर्थात डाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया हमने। आप देखो बात करें इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, इसका निर्माण कैसे किया जाए तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, कि हम लोग क्रिस्टल वायलेट का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपका कहा गया कि इसे मिसलर कीटोन को डाईमेथिल एनिलीन के साथ, ठीक है, मिसलर कीटोन लेना, डाईमेथिल एनिलीन और फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाना है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा मिसलर कीटोन को, कि मिसलर कीटोन कैसे बनाए, तभी तो आगे आपका क्रिस्टल वायलेट बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिसलर कीटोन को बनाने की। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मिसलर कीटोन बनाने के लिए डाईमेथिल एनिलीन लेना और उसके 2 अणु ले लेने। देखो हमने यहाँ पे 2 अणु लिए हैं, एक मॉलिक्यूल आपको ऊपर दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल नीचे दिख रहा है। देखो CH3 का होल ट्वाइस N और बेंजीन रिंग फिर H लगा है। ठीक है, ये एक अणु हो गया और एक ये नीचे वाला, ये 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। ठीक है, ठीक है, और आगे क्या ले रखा है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, जब इसकी क्रिया हम लोग करेंगे इनकी आपस में तो आपका बनेगा क्या? मिसलर कीटोन। तो चलो बना लेते हैं मिसलर कीटोन। तो देखो इतना आपको पूरी रिंग सेम रखनी है। देखो कैसे CH3 का होल ट्वाइस N, ठीक है, और ये जो बेंजीन रिंग लगी इसको वैसे ही बना देना है। देखो ठीक है, इतनी बन गई। इसी टाइप से नीचे भी CH3 का होल ट्वाइस N, ठीक है, और वही बेंजीन रिंग उसी टाइप से पूरा बना देना है। ठीक है, तो एकदम आसान, इतना तो कर लोगे। अब देखो आगे क्या करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है, ये जो आपका CO ग्रुप है बस इसे जोड़ दो, बन जाएगा। कीटोन में CO ग्रुप ही तो होता है, इसलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को जोड़ देना है बस। तो आसानी से आप मिसलर कीटोन का निर्माण कर सकते हो। डाईमेथिल एनिलीन के 2 अणु कार्बोनिल क्लोराइड से क्रिया मिसलर कीटोन बन चुका है। अब मिसलर कीटोन से आपको बना के दिखाएंगे क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, तो आसानी से मिसलर कीटोन बना सकते हो आप। देखो देखते हैं क्रिस्टल वायलेट का निर्माण करते हैं। तो अभी बता रहे थे कि मिसलर कीटोन कहाँ से मिलेगा, अब ये मिल गया, अब क्रिस्टल वायलेट भी मिल जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, इसे मिसलर कीटोन को डाईमेथिल एनिलीन के साथ फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। तो सिंपल मिसलर कीटोन का फार्मूला लिख लिया हमने। अब डाईमेथिल एनिलीन से क्रिया करनी, तो डाईमेथिल एनिलीन का आप फार्मूला देख सकते हो, आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो देख सकते हो डाईमेथिल एनिलीन का वही आपका यहाँ पे क्या था, बेंजीन रिंग थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी लगाना है, रुको। तो देखो वहाँ पे आपका क्या था, ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही आपको कॉपी करना है। यहाँ पे देखो ये आपका बेंजीन रिंग बन गई, यहाँ पे आपका CH3 का होल ट्वाइस N, जो ये आपका था वही लिख देना NCH3 का होल ट्वाइस, वही चीज़ है CH3 का होल ट्वाइस N वाले बॉन्ड से जुड़ा है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपका डाईमेथिल एनिलीन। यहाँ पे हम केवल एक अणु ही इसका ले रहे हैं, ध्यान से देख लो, केवल एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। वहाँ 2 मॉलिक्यूल की जरूरत थी इसलिए 2 लिए थे, यहाँ पे एक ही में काम चल जाएगा इसलिए एक ले रहे हैं। और फास्फोरिल क्लोराइड की यहाँ पे उपस्थिति भी दे रहे हैं। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति भी दिए दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति देंगे तब देखो आपका बनेगा क्या, क्रिस्टल वायलेट। तो चलो बनाते क्रिस्टल वायलेट को। देखो यहाँ पे आपको जितना है ये वाली रिंग तो आपको पूरी सेम ही रखनी है। ये आगे का आपको नीचे लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसे आगे लिखना है इसके। तो देखो CH3 का होल ट्वाइस N, जितनी रिंग आपकी थी पूरा उतना सेम बना लो, केवल कार्बन तक। ठीक है,
तो इतना देखो हमको सेम बना लिया हमने ये कार्बन तक। अब आगे जो है उसे डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है। H और O आपका H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, इस बेंजीन रिंग को जोड़ो और आगे NCH3 का होल्ड वाइज था। देखो ये बेंजीन रिंग आ गई आपकी, POCl3 से क्रिया की, इसलिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आपका N, यहाँ डबल बॉन्ड N+ हो जाएगा, ठीक है। और CH3 का होल्ड वाइज, CH3 का होल्ड वाइज और Cl आपका यहाँ से आकर Cl- लग जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपका बाहर क्या निकलेगा, CO2, ठीक है। तो देख सकते हो यही आपका क्रिस्टल वायलेट है। आसानी से क्रिस्टल वायलेट का निर्माण हो चुका है, ठीक है। डाइमेथिलेनिलीन मिसलर कीटोन से क्रिया किया और आपका फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति में आसानी से क्रिस्टल वायलेट का निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो आपका डाइमेथिलेनिलीन से इसने क्रिया कर ली मिसलर कीटोन ने, मिसलर कीटोन डाइमेथिलेनिलीन फास्फोरिल क्लोराइड की उपस्थिति, और आपका क्रिस्टल वायलेट बनके रेडी हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो भैया आसानी से आप क्रिस्टल वायलेट का निर्माण कर सकते हो। तो देख सकते हो आप हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए, ठीक है, दोनों की क्रिया हुई और मिसलर कीटोन बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आपको देखो ऊपर देख लो, आपको पहले मिसलर कीटोन बनाया, डाइमेथिलेनिलीन लिया, ठीक है, डाइमेथिलेनिलीन लिया, कार्बोनिल क्लोराइड लिया और मिसलर कीटोन बन गया, ठीक है। अब इन दोनों की जब क्रिया हुई मिसलर कीटोन और डाइमेथिलेनिलीन की, तब आपका बना जाके क्या, क्रिस्टल वायलेट का निर्माण हुआ। तो देख सकते हो यह ट्राइफेनिल मेथिल प्रकार के रंजक के अंतर्गत आता है और इसे मिसलर कीटोन को डाइमेथिलेनिलीन के साथ फास्फोरिल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई विधि। अब बात करें गुण और उपयोग। तो देखो इसका गुण, देखो इसका दुर्बल अम्लीय विलयन बैंगनी रंग का होता है तथा प्रबल अम्लीय विलयन हरा रंग का होता है, ठीक है। और एवं बहुत प्रबल विलयन जो होता है वो पीला होता है, या कह सकते हो येलो होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग देख लो, ये गुण हो गया। अब उपयोग देखो, इसका उपयोग ऊन को तथा रेशम को डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रंजक के लिए सूत को रंग बंधन के बाद रंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है, ठीक है। तो उपयोग ऊन तथा रेशम को मतलब रंगने के लिए किया जाता है, सूत को रंग बंधन के बाद रंजन के लिए किया जाता है इसको उपयोग। तो देख सकते हो भाई ये था आपका क्रिस्टल वायलेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।